जय माँ दुर्गा। आप सभी को नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज नवमी का व्रत काफ़ी सारे लोग रखते हैं और हम भी अभी पूजा और यज्ञ करके आज हमने नवरात्र का जो 9 दिनों से पाठ चल रहा था, उसे समाप्त किया है। इस सेशन में ये जो देवी भागवत है, आप लोगों के कारण और माता के आशीर्वाद से ये हो पाया। इस सेशन में देवी भागवत का ये अंतिम अंक है, यानी अंतिम एपिसोड है। आज हम छठे स्कंद के आधे भाग को लेंगे, क्योंकि उसका जो अन्य बचा हुआ आधा भाग है, वो कोरिलेट होता है उसके दूसरे खंड से, जो हम चैत्र नवरात्र में अवसर मिला तो लेंगे। तो उस पोर्शन को हम लेते हैं जो इस अंक से, यानी इस पूरे नवरात्रि में चला हमारा एपिसोड, उससे जुड़ता है। वैसे तो कल के अंक के साथ ही इसको पहले हिस्से को समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि माता दुर्गा ने, माँ भगवती ने शुंभ-निशुंभ का वध कर दिया। लेकिन कहानी शुरू हुई थी देवी भागवत की माता के निर्गुण निर्गुण स्वरूप से। यानी माता जो योग निद्रा में भगवान विष्णु हैं और मधुकैटभ ब्रह्मा जी को मारने आता है, तो ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करते हैं, पर विष्णु भगवान उठ नहीं पाते, क्योंकि वो योग माया के, योग निद्रा के वशीभूत हैं। तो ब्रह्मा जी फिर भगवती की आराधना करती हैं और भगवती की आराधना से विष्णु जी की माया जो है, योग माया, वो निकल जाती है। तो वहाँ भगवती का निर्गुण स्वरूप था, निद्रा जैसे आपके में है, तो निद्रा भी देवी है। निद्रा मा जो, तो वह भी एक शक्ति है। तो उसको तो आप देखते नहीं हैं, आँख बंद होता है, आप सो जाते हैं। तो वह जो निद्रा के रूप में महामाया है, वो निर्गुण स्वरूपा है। उसके बाद महिषासुर और शुंभ-निशुंभ वध में आपने माता का सगुण रूप देखा कि माँ ने कैसे महिषासुर का वध किया और फिर शुंभ-निशुंभ आदि उसकी पूरी सेना, रक्तबीज आदि सबका संहार किया। महिषासुर और शुंभ-निशुंभ के वध से आपको एक चीज पता चला कि पृथ्वी में कहाँ तक असुर राज्य था और ये युद्ध पृथ्वी पर लड़ा गया। कैसे लड़ा गया, वो आपने इसमें देखा। आज हम फिर से माता के उस निर्गुण स्वरूप को लाकर इसको समाप्त कर रहे हैं और ये निर्गुण स्वरूप है माता का कि जब इंद्र पर ब्रह्म हत्या का पाप लगता है और इंद्र छल से पहले त्रिशिरा का वध करते हैं और फिर वो वृत्तासुर का वध करते हैं और ब्राह्मण ही, और इस छल में भगवान विष्णु तो धर्म के लिए किसी भी रूप में धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, वो धर्म के लिए अश्वत्थामा हतो भी करवाते हैं, क्योंकि वो हर रूप से धर्म की स्थापना आवश्यक है। लेकिन इसके पीछे जो माया काम कर रही थी, वो देवी की थी। वो बिना देवी की माया के, और उस देवी के माया के कारण इंद्र को कमल के डंडल में छुप कर रहना पड़ा। तो आज उस एक हिस्से को सिर्फ लेंगे। आप सब इतने दिनों तक देवी भागवत के की कथा में आप सहायक रहे, आप सबका बहुत धन्यवाद। सभी प्रायोजकों का बहुत-बहुत धन्यवाद। और आज के हमारे प्रायोजक नरपत सिंह डूंगर सिंह जी हैं, जो लगातार धर्म के काम में लगातार सक्रिय रह रहे हैं। कुरुक्षेत्र धर्मोत्सव में भी वो सहयोग करते हैं। हर कथा जो JWSD पर या ISD पे चलता है, उसको भी वो प्रायोजित करते हैं। तो आज के प्रायोजक हैं ठाकुर नरपत सिंह डूंगर सिंह जी, चिवावत सोनगरा चौहान, पंथावारा, हाल मुंबई 68 से हैं वो। नरपत सिंह डूंगर सिंह जी के पूरे परिवार पर माता दुर्गा अपनी कृपा बनाए रखें। वो खूब तरक्की करें, खूब धन कमाएं, ताकि धर्म में वो अर्थ का योगदान हमेशा देते रहे सब जगह। कलयुग में दान की महिमा सबसे ज्यादा गाई गई है। उसके बाद एक सनातन धर्मी है हमारे, जो अपना नाम नहीं देते कभी, वो गुप्त, अपना नाम गुप्त रखते हैं।
उन्होंने भी इस देवी कथा को प्रायोजित किया है। उनके भी पूरे परिवार पर माँ भगवती अपनी कृपा बनाए रखे। अब हम कथा को आरंभ करते हैं, हम छठे स्कंद में प्रवेश करते हैं। छठे स्कंद की कहानी शुरू होती है, देवताओं में एक श्रेष्ठ जो है प्रजापति थे, उनका नाम था त्वष्टा। और त्वष्टा हमेशा बहुत बड़े तपस्वी थे, देवताओं का कार्य करते थे, कुशल थे और ब्राह्मणों के प्रिय थे। त्वष्टा जो है, इंद्र ने उनके साथ द्वेष ठान लिया। तो इंद्र के द्वेष के कारण उन्होंने अपनी तपस्या से एक पुत्र उत्पन्न किया, जिसके 3 सिर थे। इस 3 सिर वाले पुत्र का नाम हुआ विश्वरूप, और इसको त्रिशिरा भी कहा गया। 3 सिर और विश्वरूप, बड़ा ही सुंदर मनोहर रूप था उसका। एक मुख से वो वेदाध्ययन करता, वेद का अध्ययन करता, दूसरे से मधुपान करता और तीसरे से सारी दिशाओं को देखता था। पिता ने कहा कि इंद्र से हमें बदला लेना है। इंद्र ने, उनका द्वेष था, तो सारे भोग का त्याग करके, बहुत कम बोलते थे, तीसरा बहुत संयमी थे, धर्मपरायण थे, और उन्होंने तपस्या करना शुरू किया। अत्यंत दुष्टर तपस्या आरंभ किया ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। और जब उनकी तपस्या को इंद्र ने देखा तो इंद्र बेचैन हो गए कि कहीं हमारा इंद्रासन न ले ले, यही न इंद्र बन जाए। और उनके मन में आया कि बढ़ते हुए, क्योंकि इनके पिता ने तो मेरे अंत के लिए ही इनको पैदा किया है, तो शत्रु बढ़े उससे पहले समाप्त कर दो, ये नीति के अनुसार इंद्र अपना सोच रहे थे। और इसलिए उस, और जब वो तपस्या करके और बलवान हो जाएंगे तब तो मेरा मतलब मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने, इंद्र ने उनके तप का नाश करना चाहा और पहले अप्सराओं का प्रयोग किया, जो वो हमेशा करते हैं। अप्सराओं को भेजा, लेकिन उस तपस्वी ने अप्सराओं को देखा तक नहीं, देखा भी नहीं, क्योंकि वो अपने इंद्रियों को जीत चुके थे। अब इससे और इंद्र विचलित हुए। अप्सराएं ये बात सोचकर प्रसन्न थी, कम से कम हमें शाप नहीं दिया, नहीं तो दूसरे मुनि शाप भी देते हैं। अब इंद्र के पास ये चिंता ही थी कि अब इनका तप कैसे भंग करें। अब तो अप्सरा का प्रयोग भी खत्म हो गया, नहीं काम किया। इंद्र ने सोचा कि अब इनका वध ही करना होगा, क्योंकि ये मेरे मृत्यु के उद्देश्य से पैदा किए गए हैं, और ऊपर से ब्रह्मा का वरदान, तो मैं तो खत्म हूं, तो इनका वध ही करना होगा। और वह ऐरावत पे चढ़ के त्रिशिरा मुनि के जहां तप कर रहे थे वहां ही पहुंचे। ऋषि से ब्राह्मण थे, त्वष्टा के पुत्र थे। अब इंद्र का हाथ थोड़ा विचलित होने लगा कि ये तपस्या कर रहे हैं, ये निष्पाप हैं, इन्हें कैसे मारूं। लेकिन भविष्य में ये संकट आएगा। तो कर्म की गति के लिए व्यास जी ये कथा जन्मेजय को सुना रहे हैं कि कर्म के बंधन से कोई नहीं छूट पाता है, वो देवता हो, मनुष्य हो, जंतु हो, जो भी हो, राक्षस जो भी हो। उसी में ये कथा वो कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं इंद्र की, मैं इस निष्पाप को कैसे मारूं, और लेकिन फिर ये शत्रु भी है मेरा, इसकी उपेक्षा कैसे करूं। और वो तप में बैठे थे और इंद्र इसी दिमाग में गुंधुन गुंधुन चल रहा था उनके। उन्होंने वज्र चला दिया तपस्वी, उनके सिर पे चलाया, वो मुनि गिर गए, निष्प्राण हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। इंद्र प्रसन्न हुए। ऋषियों में हाहाकार मच गया कि ये इंद्र ने, जो देवता का ये कहानी जो बताया गया, आपको कहानी का स्थूल पक्ष पकड़ोगे तो इंद्र ने क्या किया, ये क्या बताया गया है कि स्वयं इंद्र हो या विष्णु। पिछली कहानी में आपको भृगु की ऋषि की पत्नी के शाप से बार बार भगवान विष्णु को जन्म लेना पड़ता है। इस कहानी का सार ये है कि देवता का राजा ही हो या पूरे ब्रह्मांड का स्वामी, वह भी अपने कर्म के प्रभाव से मुक्त नहीं है, उसको भी कर्म का भुगतान करना पड़ता है। भगवान विष्णु को बार बार जन्म लेना पड़ता है। अब इंद्र का की बारी आई है, देवताओं के राजा हैं वो। जब इंद्र वहां से जाने लगे तो उनको लगा कि त्रिशिरा जीवित है। तो इंद्र ने एक तक्षा को, बढ़ई को बुलाया और कहा इनके तीनों सिर काट दो। तक्षा ने कहा कि मैं पागल हूं, क्यों मैं इनको काटूंगा। एक तो आपने मार दिया, अनर्थ कर दिया, ऊपर से अब आप कह रहे हो इनका सर काट दूं मैं, और ऋषि पुत्र को मार रहे हो, क्या ब्रह्म हत्या से नहीं डरते हैं इंद्र। अब यहाँ दूसरा पक्ष है कि साधारण बढ़ई भी राजा से, देवताओं के राजा से सवाल पूछ सकता है, उसको घेर सकता है। ये था हमारा
सनातन वैभव कि क्या तुम्हें उस ऋषि के पुत्र को मारे हो? त्वष्टा ऋषि हैं, तो क्या तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से भय नहीं लग रहा? तो इंद्र ने कहा कि शास्त्र ये कि अपने शत्रु पर कभी दया नहीं करना चाहिए, छल से भी हो तो मार देना चाहिए। अब यहाँ तीसरा ज्ञान है, पृथ्वीराज चौहान के सिंड्रोम से हिंदुओं को बाहर निकालने के लिए ये तीसरा ज्ञान है कि आप बार-बार दुश्मन को क्षमा मत करो। पृथ्वीराज चौहान जी ने उस गौरी को बार-बार क्षमा करके जीवन दान दिया और वो गौरी एक बार जीता, उसने पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान नहीं दिया। शत्रु को किसी भी रूप में नहीं छोड़ना चाहिए, वो छोटा शत्रु हो, बड़ा हो, अच्छा हो, बुरा हो। ये इंद्र कह रहे हैं, चाहे शत्रु को छल द्वारा ही मारना पड़े लेकिन मार दो, अपने राह को निष्कंटक बनाओ, इंद्र कह रहे हैं। तक्षक बोला कि लोग तो पाप के वशीभूत होकर, लोभ के वशीभूत होकर पाप करते हैं, मैं क्यों पाप करूं? तो इंद्र ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए यज्ञ भाग की व्यवस्था कर दूंगा, अब तो मेरा काम कर दो। यज्ञ भाग की व्यवस्था से तक्षा प्रसन्न हो गया और उसने विश्वरूप यानी त्रिशिरा के तीनों सिर को काट दिया। त्रिशिरा का तीनों सिर जब कटा तो उनसे पक्षी निकले बड़ी संख्या में, कपिंजल पक्षी निकले, तितर निकले और गौरैया निकले, उनकी उत्पत्ति बताई गई है। अब इंद्र भवन तो अपने पहुंच गए लेकिन वो ब्रह्म हत्या की चिंता से डरे डरे रहने लगे, घूमने लगे कि मुझ पर तो ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, एक ब्राह्मण को मारा। उधर अपने धार्मिक पुत्र को मरा देखकर त्वष्टा के मन में बदले की भावना जगी। उन्होंने पुनः अग्नि को प्रज्वलित किया और कहा कि मैं इंद्र के वध के लिए इस बार पुनः अपने पुत्र को उत्पन्न करूंगा। देवता लोग मेरे पराक्रम देख लें, तपोबल को देख लें। और उसने पुत्र की प्राप्ति के लिए अथर्ववेद के मंत्रों से हवन किया, यानी उसने अथर्ववेद के तांत्रिक मंत्रों से, तंत्र की उत्पत्ति जो है, मारणम मोहनम, ये जो अथर्ववेद से, अथर्ववेद के मंत्रों से उसने यज्ञ किया। 8 रात्रि तक यज्ञ चलता रहा। फिर उसी अग्नि से एक अग्नि सदृश पुरुष उत्पन्न हुआ। त्वष्टा ने कहा कि हे, उसको पहला स्वागत किया, हे इंद्र के शत्रु, मेरे तपोबल से तुम शीघ्र बढ़ जाओ, समय नहीं कि तुम छोटे रहो, बढ़ जाओ, क्योंकि तुम्हें इंद्र को मारना है। वो बढ़ते बढ़ते पर्वताकार विशाल हो गया, भयंकर उसका रूप हो गया, काल पुरुष के समान भयानक हो गया और कहा कि आप मुझे आदेश दीजिए, क्योंकि जिस पुत्र के रहते पिता दुखी हो, उस पुत्र का क्या लाभ, इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए। त्वष्टा ने कहा, हे पुत्र, तुम अभी वृजन से त्राण दिलाने में समर्थ हो। वृजन मतलब कष्ट। तुम अब मेरे जो अंदर एक अग्नि जल रही है प्रतिशोध की, मेरे पुत्र को मार दिया, तुम्हारे बड़े भाई को मारा, त्रिशिरा को, तो मेरे कष्ट यानी वृजन से, उस कष्ट से मुक्ति दिलाने में तुम समर्थ हो, इसलिए तुम्हारा नाम वृत्त होगा और इसी नाम से वो वृत्तासुर कहा गया। और फिर उसने उसके बड़े भाई त्रिशिरा के यानी विश्वरूप के निधन की पूरी कथा कह डाली। त्रिशिरा कहा, हम इंद्र से बदला लेंगे। ब्राह्मणों को बुलाया गया, वेदों के स्वस्ति वाचन हुए और फिर रथ पर सवार होकर वह इंद्र को मारने चला। भयंकर युद्ध हुआ, देवता परास्त होते चले गए। अपने देवगुरु बृहस्पति को बुलाकर पूछा कि क्या किया जाए। बोले, तुम्हारे लिए अवध्य है। इसके अलावा इसने ब्रह्मा जी से वरदान भी ले लिया है, ये किसी अस्त्र शस्त्र से मरेगा भी नहीं, इसलिए तुम्हारे लिए अवध्य है, तुम अपना बचाव करो। भयानक युद्ध हुआ उसमें और इंद्र को देवताओं सहित भागना पड़ा और इंद्रासन पर वो बैठा। उसने अपने पिता को कहा, त्वष्टा को, कि मैंने उन सबको इसलिए नहीं मारा कि डरे हुए को मारना अनुचित होता है, लेकिन सभी हार गए। पिता बड़े प्रसन्न हुए। अब तुम और तपस्या करो, वह तपस्या के लिए कह दिया। और उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र घाती इंद्र के प्रति मेरे मन में वैर अभी भी है, वैर, मेरे दुख का उद्धार तुम ही कर सकते हो। वो गंधमादन पर्वत पे पहुंचा, उसने तपस्या पुनः आरंभ किया और वो बलशाली होता चला गया। वो किसी अस्त्र शस्त्र आदि से नहीं मर सकता था, ना किसी भी तरीके अस्त्र शस्त्र से तो मर ही नहीं सकता था। और फिर वो तपस्या पूरा करके वो इंद्र को मारने के लिए निकल पड़ा। भयंकर युद्ध हुआ इंद्र और वृत्तासुर में। देवगण व्याकुल हो उठे पूरी तरह से।
वृत्तासुर ने इंद्र को पकड़ लिया, बंदी बना लिया। बहुत बलशाली था। और फिर वृत्तासुर ने इंद्र को अपना मुँह खोलकर उसके मुँह के अंदर ही मतलब खा गया, वो निगल गया। अब निकल गया, सभी दौड़े-दौड़े गए बृहस्पति के पास कि अब क्या करें? बिना इंद्र के तो हम लोग रह नहीं सकते। बिना इंद्र के तो अराजकता पैदा हो जाएगी। बिना राजा के तो अराजकता ही पैदा होती है। तो बृहस्पति ने कहा कि मैं कुछ करता हूँ और उन्होंने एक शक्तिशालिनी शत्रुनाशनी जम्हाई का सृजन किया बृहस्पति ने। सोते वक़्त नहीं होता है जैसे हम जम्हाई लेते हैं, ये बृहस्पति का दिया हुआ है। उस जम्हाई के सृजन होते ही वृत्तासुर को जम्हाई आई, जो ही उसने मुँह खोला, इंद्र उससे बाहर निकल गए। लिखा है कि उसी दिन से मनुष्य को भी जमाई आने लगी। वो जमाई की यानी जमाई जो होता है ऊँघने के पहले, उसकी शुरुआत वहीं से हुई। उसी समय से संसार के सभी प्राणियों के शरीर में जमाई विद्यमान रहने लगी। जब निद्रा के वशीभूत नेत्र हो जाएँ तो जमाई आने लगती है। इधर वृत्तासुर जो है, उसका बल बढ़ता ही जा रहा था और इंद्र उससे जो है पराजित हो गए बुरी तरह से। देवतागण भी विषादग्रस्त हुए। सभी पर्वत की कंदराओं में छुप-छुप के रहने लगे और त्वष्टा जो है, अपने पुत्र के पास आ गए रहने के लिए। क्या करें? सभी देवता इतने दिन हो गए, गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा चलो शिव जी के पास। शिव जी ने कहा कि चलो ब्रह्मलोक विष्णुलोक चलते हैं, श्री हरि के पास। वृत्तासुर के वध का उपाय वही बता सकते हैं। वो बलशाली तो हैं ही विष्णु, शक्तिशाली बलवान तो हैं ही, बुद्धिमान भी हैं, शरणदाता भी हैं और छल के कार्य में भी निपुण हैं। युद्ध जीतने के लिए उनके पास उनके अलावा किसी के पास तोड़ नहीं है। ये लोग गए, भगवान श्री विष्णु हरि की स्तुति की, तो भगवान ने कहा कि बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ? देवताओं ने कहा आपको तो सब पता है, आप पूछ क्यों रहे हो? विष्णु जी ने कहा मैं उस वृत्तासुर के वध का सुसंगत उपाय जानता हूँ, मैं बताऊँगा, आप लोगों को सुख मिलेगा। त्वष्टा ने जब उसको उत्पन्न किया, तो वो सब समस्त प्राणियों के लिए अजेय हो गया, उसको कोई नहीं हरा सकता, मैं भी नहीं हरा सकता। इसलिए उसको छल कहिए के द्वारा ही उसको हराया जा सकता है। साम नीति का प्रयोग करो, संधि की नीति, समझौते की नीति। और हे इंद्र, जाओ वृत्तासुर के साथ समझौते की नीति का प्रयोग करो, उसकी तारीफ करो और उससे मित्रता गांठो। विष्णु जी ने कहा उनसे मित्रता गांठो, संधि करो, कसम खाओ कि तुम उसका हित नहीं करोगे और समय की हम प्रतीक्षा करते हैं। जब वृत्तासुर की आयु क्षीण होने लगेगी, क्योंकि जन्म लिया तो मरना होगा, तो हम प्रहार करेंगे। और उन्होंने कहा कि जब मैं तुम्हारे वज्र में सूक्ष्म रूप से छुप जाऊंगा विष्णु, उस प्रहार से मेरी शक्ति लगेगी और तब वृत्तासुर समाप्त होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। दुष्ट शत्रु के साथ सठता करने में दोष नहीं है। भगवान विष्णु जी ने कहा जो दुष्ट है, तुम्हें दौड़ा चुका है, राज्य से पदच्युत कर चुका है, उसके साथ सठता करने में कोई दोष नहीं है, इसलिए तुम निश्चिंत रहो, विष्णु जी कहते हैं। लेकिन इसके लिए शक्ति की आवश्यकता होगी, इसलिए उस महामाया की आराधना करो, क्योंकि तुम्हारी संधि, वृत्तासुर तेज है, वो संधि के लिए नहीं मानेगा जब तक कि वो माया के वशीभूत ना हो जाए। यहाँ शक्ति की निर्गुण शक्ति आ जाती। तुम उसको मारोगे, तुम्हारे वज्र में मैं रहूंगा, हम दोनों की शक्ति फोर्स काम करेगी वृत्तासुर पर, लेकिन वो समझौता तब तुमसे करेगा जब वो माया के वशीभूत होगा और उसके लिए महामाया की आराधना करो। तो इंद्र ने फिर महामाया की आराधना किया और सारे देवता गए वहां मंदार वृक्ष सुशोभित सुमेरु पर्वत पे, वहां माता की आराधना करने लगे। और फिर माता ने उस मोह का निर्माण किया कि जब देवता और ऋषि आदि गए वृत्तासुर को कि अब आप इंद्र के साथ समझौता कर लीजिए, आप भी सुख से रहिए, वो भी सुख से रहें, भागे-भागे फिरते हैं, ये उचित नहीं है। तो वृत्तासुर तो पहले नहीं माना, लेकिन वो जो मोह यानी ये जो माया है, ब्रह्म और उसकी माया, विष्णु मायेति शब्दिता, वो माया ही भगवती है। तो हे वृत्त, इंद्र के साथ तुम्हारी मैत्री हो, दोनों सुखपूर्वक रहो। ये जब तपस्वी और ऋषियों ने कहा तो वृत्तासुर मान गया, माया प्रबल हो गई। मुनियों ने कहा कि इंद्र आपके साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। वृत्तासुर ने कहा फिर ठीक है और वृत्तासुर निश्चिंत हो गया, मित्रता हो गई उसकी इंद्र के साथ। और इंद्र ने भी अग्नि को साक्षी मानकर यह वचन दिया
और मित्रता हो गई। लेकिन अंदर ही अंदर इंद्र को मालूम था कि ये मेरा शत्रु है। इसको जब तक हम समाप्त नहीं करेंगे, मैं निष्कंटक नहीं रह सकता। और इसलिए इंद्र उपाय सोचने लगे। एक दिन वृत्तासुर समुद्र के तट पे था। संध्या काल का समय था। संध्या वंदन कर रहा था। अकेला था। इंद्र ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु जी आए, सूक्ष्म रूप से उसके वज्र में प्रवेश कर गए। समुद्र जो उफन रहा था तो जल का फेन दिखा। अब जल का फेन जो है वो कोई हथियार तो है नहीं, वो अस्त्र शस्त्र से नहीं मर सकता, तो जल का फेन था। तो जल के फेन को ही वज्र पर लपेटा, जल के फेन से ही घेर कर उसको मार दिया वृत्तासुर को। वो संध्या वंदन कर रहा था और जल के उस फेन को, फेन तो उसमें भगवती ने अपनी शक्ति पदार्पण करा दी, तो वो जल का फेन जो है एक शक्तिमान अस्त्र में बदल गया। उसमें इंद्र का वज्र और इंद्र के वज्र के अंदर विष्णु की शक्ति। तो आप समझो 3 फोर्स मिली, तब वृत्तासुर का अंत हो पाया। तो गिरा, मर गया। उसके बाद इंद्र ने, यानी आदि काल में प्रथम मंदिर बनने का वो मिलता है कि देवोद्यान नंदन वन में पराशक्ति भगवती का मंदिर बनवाया। देवताओं की वो कुल देवी कहलाई। मणियों से निर्मित मूर्ति की स्थापना हुई और वह श्रीदेवी के नाम से उनकी कुल देवी हो गई। देवताओं की कुल देवी भी श्रीदेवी यानी माँ भगवती ही। वहां से त्रेता, उस जमाने से, त्रेता नहीं, सतयुग या उस जमाने से जो है आपको मंदिर बनवाने की ये बात, मूर्ति पूजा की बात सामने आती है। और चूंकि उस शक्ति के कारण वृत्तासुर मरा, इसलिए उसको वित्र निहंत्री के नाम से भी भगवती को लोग जानते हैं। अब ब्राह्मण की हत्या हो चुकी थी, भाग उसमें विष्णु जी का भी, इंद्र का भी। विष्णु जी बैकुंठ चले गए। वो भी जो है, इंद्र भयभीत हो गया और सारे ऋषि मुनि भयभीत हो गए कि इसने तो छल किया, इसके कारण हमारा भी मुनित्व जो है नष्ट होगा, हमारा सारा तपस्या व्यर्थ हो गया। क्योंकि जो पाप करने का परामर्श देने वाला, पाप करने के लिए बुद्धि देने वाला, पाप की प्रेरणा देने वाला तथा पाप करने वालों का पक्ष लेने वाला भी पापकर्ता के समान ही पाप का भागी होता है। इसलिए ऋषि मुनि जो उसको समझाने गए थे, समझौता कर लो, वो भी उस पाप के भागी हो गए। इंद्र जो है वो बेचैन हो गया। इधर त्वष्टा ने सुना कि इंद्र ने उनके पुत्र वृत्तासुर को मार दिया है, तो वो जो है उनका अंतिम संस्कार आदि कराया और फिर एक श्राप दिया कि जिस प्रकार शपथों से प्रलोभित कर इंद्र ने मेरे पुत्र को मार डाला, उसी प्रकार वह भी विधाता द्वारा ऐसे ही महान दुख प्राप्त करे। तो कर्म के विधान को समझाने के लिए एक कथा रखी गई, क्योंकि न विष्णु भी कर्म विधान से ऊपर नहीं है, स्वयं विष्णु भी भृगु के शाप के कारण उनको मानव जन्म लेना पड़ता है, और स्वयं देवताओं का राजा इंद्र है। यदि वो कर्म विधान से छूटे रहते तो कर्म का जो सिद्धांत है वो निष्फल हो जाता। इसलिए ये कथा आई, क्योंकि कर्म से इंद्र भी नहीं बचे हैं, कर्म कल उनको भोगना ही पड़ेगा। और फिर वो त्वष्टा उसको शाप देकर चले गए। व्यास जी कहते हैं, किए गए शुभ अशुभ कर्म का फल तो अवश्य भोगना पड़ता है, इसलिए उसको इंद्र को डर लग रहा था। सभी लोग उसको ब्रह्म हत्यारा कहने लगे। इंद्र का तेज समाप्त होने लगा। इंद्र डर गया, उसकी कीर्ति नष्ट होने लगी और ब्रह्म हत्या के डर से वो भागा भागा फिरने लगा और वो मानसरोवर चला गया जहाँ कैलाश पर्वत है। तो वहां एक कमल के बहुत बड़ा फूल था, उसके नाल में यानी उसके डंडल में छुप कर बैठ गया। यानी वो भयंकर कष्ट से गुजर रहा था, छुप कर बैठ गया। इधर जो इंद्र का सिंहासन है वो खाली है, और जब राजा नहीं हो तो अराजकता फैलेगी, सब अपने हिसाब से चलाएंगे। तो फिर ऋषियों ने, देवताओं ने और मुनियों ने मिलकर नहुष को इंद्र बनाया, कृत्रिम इंद्र, एक मनुष्य राजा नहुष को बनाया कि आप तब तक इंद्र के पद पर सुशोभित हुई और राज व्यवस्था हमारा संभालिए। राजा नहुष बहुत धर्मात्मा थे, लेकिन इंद्र के पद पर आते ही वो काम भाव से पीड़ित हो गए। यानी इंद्र यानी इंद्रियों का पूरा संग्रह, इसलिए वो उनको बताया गया कि सबसे वो डरते हैं कि कोई कहीं मेरी
इंद्रासन न छीन ले। उस पद से वो बंधे हैं पूरा। काम के बाण से वो आहत हो गए राजा नहुस, और सब देवताओं को कहा, जाओ इंद्राणी को ले आओ। इंद्राणी को मैं अपनी पत्नी बनाऊँगा। इंद्राणी जो सची हैं, इंद्राणी। उसके बाद देवता गए, इंद्राणी ने कहा, मेरे पति अभी हैं या नहीं मुझे नहीं पता। जीवित है मृत्यु, लेकिन मैं एक पति परायण स्त्री हूँ, मैं उसके साथ विवाह नहीं कर सकती। बृहस्पति को उसने कहा कि बताइए क्या उपाय करें जिससे इससे मुक्ति हो मुझे। तो नहुस को से बचाने के लिए बृहस्पति ने इंद्राणी यानी सची को अपने घर में शरण दे दिया। वो ब्राह्मण के घर में घुस नहीं सकता, तो शरण दे दिया। अभी बेचैन होने लगा, और इधर जो है ये देवताओं को भेजने लगा नहुस। तो बृहस्पति ने एक उपाय बताया कि आप जाओ और कहना कि मेरे पति मृत हैं या जीवित मुझे नहीं पता। अभी तक तो मैं उनको जीवित ही मान रही हूँ। जब तक वो जीवित हैं तब तक मैं कैसे किसी से विवाह कर सकती हूँ। इसलिए जब वो नहीं रहेंगे शरीर में तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। तो नहुस को उसने कहा, नहुस बड़ा प्रसन्न हो गया। उसके बाद सारे देवता फिर विष्णु जी के पास पहुँचे कि ब्रह्म हत्या के डर से पीड़ित होकर इंद्र जो है अदृश्य हो गए हैं, पता नहीं कहाँ, कैसे वो इंद्र आए। और ये जिस मनुष्य को इंद्र बनाया है वो तो उनका व्यवहार तो काम वासना के अधीन हो गया है। तो देवताओं के वचन सुनकर विष्णु जी ने कहा कि इंद्र को अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, और देवी माता जो है, जो कुल देवी उन्होंने बनाया श्री जगदम्बिका, उनको प्रसन्न करें, उनकी पूजा करें, आराधना करें। और नहुस पर भी उस माया का प्रभाव होगा, नहुस भी उस माया के वशीभूत होकर नीचे गिर पड़ेगा। इसलिए आप लोग चिंता न करें। और फिर जो है बृहस्पति ने उन्हें कहा कि तुम इंद्र को पाने के लिए शिवा की तपस्या करो, देवी भगवती की तपस्या करो। तो देवी भगवती की उसने तपस्या की, और फिर भगवती ने बताया कि कहाँ है तुम्हारा पति, और भगवती ने इंद्र के पास इंद्राणी को पहुंचा दिया। इंद्र ने कहा कि तुम्हें कैसे पता चला? तो सची ने कहा कि मुझे देवी की आराधना के कारण आपका ये पता चला। अब मैं आपके बिना नहीं रह सकती। वो नहुस तो मेरे ऊपर काम दृष्टि डाले हुए है, तो आप बाहर आइए और अपना राज्य सँभालिए। इंद्र ने कहा, अभी नहीं, अभी ब्रह्म हत्या का जो ये पाप है मेरे सर पर है अभी। लेकिन तुम एक काम करना, तुमको जब वो बुलाए तो वो कहना कि आप एक ऐसे वाहन से आइए जो वाहन किसी के पास नहीं। इंद्र के पास ऐरावत, विष्णु जी के पास गरुड़। तो आप ऐसे वाहन से आइए, और जब वो कहे कि किस वाहन से आऊँ, तो कहें कि आप ऋषियों को अपनी पालकी में जोतिए, और निश्चित रूप से ऋषि उसके बाद उसको साप देंगे। नहुस फिर साप का शिकार हो जाएगा, फिर मैं वापस आऊँगा। तो इंद्राणी समझ गई। इंद्राणी ने अब वो गई, उसने कहा कि मैं आपसे विवाह को तैयार हूँ, लेकिन आप ऐसे पालकी पर सवार होके आइए जिसमें ऋषि उस पालकी को उठाए हुए हों, जुते हुए हों। तो उसने कहा यही हो, और उसने अगस्त्य आदि ऋषियों को अपनी पालकी में जोत लिया। देवता का इंद्र के पद पर था वो। उसने ऋषियों से वचन लिया और उनको जोत दिया उसमें, और दिव्य मुनियों को उसे ढोने के लिए उसने नियुक्त किया। और उनको कहने लगा, सर्प सर्प यानी शीघ्र चलो, शीघ्र चलो। सर्प का एक अर्थ ये भी, शीघ्र चलो। और उसने अगस्त्य मुनि के मस्तक पे पैर रख दिया, पैर का स्पर्श भी कर दिया। काम भाग उसको माया ने, भगवती ने उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, और अगस्त्य मुनि पर कोड़े भी बरसाने लगा। फिर अगस्त्य मुनि ने कोड़े के आघात के कारण श्राप दिया, दुराचारी, जाओ तू वन में भयंकर शरीर वाला सर्प बन जाओ। ये सर्प सर्प बोल रहे थे ना तुम, जाओ सर्प बन जाओ, जहां तुम्हें हजारों वर्ष तक कष्ट भोगने होंगे, और अपने प्रभाव से तुम पुनः स्वर्ग प्राप्त करोगे। युधिष्ठिर नाम वाले धर्मपुत्र का दर्शन करोगे, उनके मुख से अपने प्रश्नों का उत्तर सुनोगे, तब तुम्हें तुम्हारी मुक्ति होगी। वो जो तो नहुस जो है फिर स्वर्ग से गिर गया और सर्प रूपधारी हो गया। तो उसके कर्म का प्रभाव जो काम वासना के वशीभूत हो गया। तो कहाँ उसे मुनियों ने इंद्र बनाया था, पर कहाँ वो उस पद से नीचे डाउन होकर सीधे सर्प बन गया। तो कर्म की गति बहुत गहन है, बहुत गहन है। जब वो गिर गया तो इंद्र बड़े प्रसन्न हुए, और फिर सारे देवता
सचिपति को आगे, जो सचिपति इंद्र हैं, उनके पास गए, बोले अब आपको भय नहीं है, अब आप वापस आइए। और पुनः उनको पुनः अभिषेक किया, आसन पर बैठाया। तो व्यास जी कह रहे हैं, इस प्रकार इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले महामुनि विश्वरूप और वृत्तासुर को मारने के कारण इंद्र को अत्यंत भीषण दुख का सामना करना पड़ा, और देवी की कृपा से ही उसे पुनः इंद्र पद की प्राप्ति हुई। इसलिए जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल भोगना पड़ता है। इसलिए इंद्र को भयंकर कष्ट का सामना करना पड़ा। तो कर्म की बड़ी गहन गति है, और कर्म 3 बताए गए हैं: संचित, वर्तमान और प्रारब्ध। अनेक जन्मों का संचित जो कर्म है वो संचित कर्म कहा गया, और बहुत समय के संचित यानी अनेक जन्म, जन्मों जन्मांतर से जो भी वो संचित आपके कोष में बैंक की तरह जमा होता गया, शुभ अशुभ, उसका फल आपको भोगना ही होगा, बच नहीं सकते, वो नहीं कटता है। कई जन्मों के संचित कर्म, इसलिए ये जन्म आपको याद है तो अच्छा कर्म करते जाइए। वो एक बैंक है, कोष है ब्रह्मांड में। तो कई जन्मों के संचित शुभ अशुभ कर्म आपको भोगने ही पड़ते हैं। जीवों के प्रत्येक जन्म के संचित कर्म बिना भोग किए करोड़ों कल्पों में भी नष्ट नहीं होते, इसलिए कहा गया। और वर्तमान कर्म, जो कर्म अभी किया जा रहा है, अभी जो आप करोगे, ये वर्तमान कर्म ही आपको सुधारेगा। तो जो कर्म वर्तमान है, और संचित कर्म के कारण ही देह प्राप्त होने पर, यह जो संचित कर्म है वही आपको वैसा देह प्राप्त, गरीबी में, अमीरी में, कुष्ठ में, निरोग कैसे रहोगे, संचित कर्म के कारण ही आपको देह प्राप्त होता है। और जब देह प्राप्त होता है तो पुनः काल यानी समय, वो माया आपको पुनः कर्म करने के लिए जो प्रेरित करती है, वर्तमान कर्म बन जाता है। और प्रारब्ध क्या है? जिसका भोग से क्षय हो जाता है। अब उस कोष में प्रारब्ध भी जो है विधाता ने जो, तो उसका भोग से, यानी अब ये समझो कि संचित कर्म में पाप है, एक बार कुष्ठ हो गया तो प्रारब्ध से, तो फिर उस कुष्ठ का जो कर्म था आपका वो डिलीट हो गया, एक डिलीट हुआ। तो जो प्रारब्ध में कहते हैं लिखा है वो जो है, लेकिन वो भोग, जब वो आप भोग लेते हो, गरीबी आपने भोग लिया तो आपका वो क्षय हो गया, वो उसको उससे खत्म होता है संचित का। फिर आप जब प्रारब्ध से उसको भोगते हो तो फिर ये खत्म हो जाता है। तो जिसका भोग से क्षय हो जाता है, प्राणियों को यहाँ प्रारब्ध कर्म अवश्य भोगना पड़ता है, जिसमें संदेह नहीं, वो आपको भोगना ही पड़ेगा, फिर भोग से वो क्षय हो जाएगा, यानी वो माइनस हो जाएगा, संचित कर्म में से माइनस हो जाएगा। जो पैसा बैंक से निकालोगे, वो जो खर्च करोगे तो माइनस हो जाएगा ना। बैंक में 1 लाख रुपए है, 10,000 निकाले हो, 10,000 खर्च करे हो आप, तो 90,000 ही बचा रहेगा ना। तो वो संचित कर्म जो आपके अनेक जन्मों का डाटा है, उस डाटा में से जो आप भोग रहे हो, 10,000 निकाल रहे हो तो 10,000 कम हो रहा है, 10,000 निकाल रहे हो तो 10,000 कम हो रहा है। अच्छा कर रहे हो यानी पैसा अच्छा, फिर उसमें जोड़ दे रहे हो तो फिर वो 10,000 बढ़ जा रहा है, तो अच्छा आपको बढ़ाता जा रहा है। लेकिन प्रारब्ध को भोगने के बाद वो माइनस हो जाता है। तो व्यास जी कहते हैं, सबके देह धारण का कारण उसका कर्म ही होता है। कर्म के समाप्त हो जाने पर प्राणियों को जन्म नहीं लेना पड़ता, वही मोक्ष है। जो वो जो बैंक डाटा है, तो उसमें से 0 हो जाएगा, संचित में से प्रारब्ध के जरिए माइनस होता चला जाएगा, और वर्तमान कर्म ठीक रहेगा। तो अंत में जब कर्म 0 हो जाएगा, यानी बैंक अकाउंट आपका जब नील हो जाएगा, तो यहाँ के बैंक में तो नील होगा तो आप पर जुर्माना लगेगा, पर वहां के कर्म बैंक से आपका नील हो जाएगा, तो आप मोक्ष के अधिकारी यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, आप जन्म मरण के बंधन से छूट जाएंगे। इसलिए कर्म अच्छे करने चाहिए। यदि कर्म में छल प्रपंच भी किया तो भगवान विष्णु को भी भोगना पड़ा और इंद्र को भी भोगना पड़ा। तो आज इस नवरात्रि जो है देवी भागवत पुराण की कथा को यही मैं समाप्त करता हूँ। छठे स्कंद के 10वें अध्याय तक हमने इस बार लिया है। बाकी अन्य कहानियां इसके कोरिलेशन सेकेंड खंड से होगा, तो बाकी की कथा चैत्र नवरात्र के लिए रखते हैं। आप सबका कर्तव्य है कि मुझे याद दिलाइए, तब हम कर पाएंगे। दिमाग से मेरे डिलीट ना हो, तो आप जरूर मुझे याद दिलाइए। और आप सब इस पूरे 9 दिन आपने भगवती महामाया, भगवती देवी की कथा का श्रवण किया, इसके लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। कथा के श्रवण की महत्ता बहुत गाई गई है।
और यह कथा का श्रवण आपके संचित कोष में पुण्य कर्म के रूप में जुड़ता चला जाता है। आज की इस कथा के हमारे प्रायोजक ठाकुर नरपत सिंह डूंगर सिंह जी चिबावत, सोनगरा चौहान पंथावारा थे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमेशा धर्म के कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। माता भगवती उन पर और उनके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। एक और आज के प्रायोजक हैं एक सनातन धर्मी जिन्होंने नाम लेने से मना किया, माता भगवती उन पर भी अपनी कृपा बनाए रखें, उनके पूरे परिवार पर। और इस पूरी कथा श्रृंखला में 9 दिनों में जिन भी लोगों ने इसे प्रायोजित किया उन सब पर माता भगवती अपनी कृपा बनाए रखें, क्योंकि धर्म में अर्थ से जो योगदान देता है, धर्म का जो लाभ उसको कई गुना मिलता है, इस शास्त्र कहते हैं। बिना अर्थ के धर्म का की यात्रा नहीं हो सकती। और इस देवी कथा को हमने कुरुक्षेत्र धर्मोत्सव 2025 जो होने जा रहा है 16 नवंबर को, उसके लिए किया था कि फंड लोग करें। अब फंड अभी तो नहीं आया है, लेकिन हमारा प्रयास जारी रहेगा। 16 नवंबर का ये कार्यक्रम सनातन धर्मियों के लिए एक वो मंच का निर्माण कर रहा है जहां विश्व भर के सनातन धर्मी जुटेंगे। उनके कार्य को किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन अगर उद्देश्य सनातन धर्म है, उनके कार्य को सम्मानित किया जाएगा और यह सम्मान उनको सनातन धर्म के सबसे बड़े सम्राट शंकराचार्य जी के हाथ से इस बार मिलेगा। ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती तो मिलेगा। और इसके पहले हिस्से में तीर्थ के संरक्षण पर, उसका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व पर चर्चा होगी। भारत में, वर्तमान भारत में सिर्फ सनातन धर्मियों के लिए कोई पुरस्कार नहीं है और देवताओं के नाम पर तो है ही नहीं। ये पहला प्रयास है। इस प्रयास की सफलता पर ही आगे भविष्य में ये कार्यक्रम जारी रहेगा या नहीं, ये निर्भर करेगा। कुरुक्षेत्र 2025 की सफलता बहुत कुछ तय करेगी कि हमें सनातन धर्मियों के लिए के कार्य के सम्मान देने के लिए बड़े अवसर पर हमें काम करना है आगे भविष्य में या नहीं। लेकिन 25 वाला कार्यक्रम जो है, इसमें आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। क्यूआर कोड है डिस्क्रिप्शन में, आपके लिंक है, आप अपने डोनेशन दीजिए, आप इसके प्रायोजक बनिए, आप शरीर से भी उपस्थित होइए, जिस भी रूप से उपस्थित हो सकते हैं उपस्थित होइए, क्योंकि धर्म का प्रचार और धर्म की यात्रा बिना अर्थ के नहीं होती। ये जब शास्त्र में व्यास जी भी कहते हैं तो अर्थ की महत्ता को समझते हुए आप लोग इस कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र के इस नए जो आयोजन है उसके लिए योगदान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड में, अगला यानी देवी महाभागवत के चैत्र में नए एपिसोड में। बाकी इंडिया स्पेस डेली पर न्यूज का जो क्रम है वो भी लगातार चलता रहेगा। सभी के लिए इतना ही। माता भगवती आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय सिया राम, जय माता।